हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रियल नंबर लाइन। और इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे सेट्स, कलेक्शन ऑफ सेट्स, ओपन एंड क्लोज सेट्स, इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ सेट, लिमिट पॉइंट एंड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, जो वन बाय वन पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ओके और इस पार्ट में हम करेंगे ओनली ऑल अबाउट सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में इसकी डेफिनेशन, जो भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके ऑपरेशंस हो गए, इसकी डेफिनेशन हो गई, फॉर्म्स हो गई, टाइप्स हो गई, और नेक्स्ट इसके रियल ऐसी थोड़े हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हो गए। ओके तो वो हम सभी इस करेंगे इस वीडियो में। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद सेट थ्योरीज। डेफिनेशन ऑफ सेट। डेफिनेशन ऑफ सेट क्या होगी? सेट क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या यूज करेंगे हम? नंबर्स। नंबर्स क्या होंगे? जैसे कोई भी नंबर्स हमें बता दिए जाएं, जैसे प्राइम नंबर्स या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गए, और भी कह सकते हैं जैसे इवन नंबर्स हो गए, ऑड नंबर्स हो गए। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसकी। ओके और इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने हमेशा यूज करना है कैपिटल लेटर। ओके इज इक्वल टू, जैसे ए हमने कैपिटल लेटर यूज किया, ए इज इक्वल टू, और करली ब्रैकेट्स में इसको इनक्लोज करना है नंबर्स को। जैसे हमने इसमें कहा कि नेचुरल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 3, तो उसको हम क्या लिखेंगे? 4 कोमा, कोमा के साथ इसको रिप्रेजेंट करना है। 4 5 6 7 अप टू so on। ओके और जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं हमने, इन सभी को हमने बोलना है एलिमेंट्स ऑफ सेट। ओके एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ सेट। नेक्स्ट अब आएगा कि इसकी फॉर्म्स कैसी हैं। इसकी दो फॉर्म्स होंगी। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दो फॉर्म्स को यूज करना है। फर्स्ट इज टेबुलर फॉर्म एंड नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म होती है जब हम एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके जैसे इसमें हमने रिप्रेजेंट किया 2 3 5 7 11। ओके जैसे ये सभी क्या हो गए? प्राइम नंबर्स हो गए विच आर लेस देन 13। ये तो हमें पता चल गया इसमें। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में होगा ओनली वन एलिमेंट इसको रिप्रेजेंट करेगा, सभी एलिमेंट्स को। कैसे? देखिए ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच आर लेस देन 13। ओके इसी से क्लियर हो गया हमें कि नंबर्स कौन से होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे एंड लेस देन 13 होंगे। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 2, 3। अब जैसे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हमने x सच दैट, ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करके हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे x-2 x-3, एंड जिसमें से हमें दो वैल्यूज मिल गई 2 और 3। ओके एंड साथ में लिखा हुआ है कि इसकी क्वालिटी क्या होगी नंबर्स की? आर नेचुरल नंबर्स की, बिकॉज x बिलोंग्स टू n। ओके ये लिखा हुआ है तो नेचुरल नंबर्स होंगे। सो हमने लिख दिया 2, 3। तो इनको एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट किया है 1 1 को। ओके ये होगी इसकी फॉर्म्स। नेक्स्ट है टाइप्स। टाइप्स क्या होंगे इसकी? दो टाइप्स हैं, क्योंकि सेट जो होगा ये दो टाइप्स का होगा। एक तो होता है फाइनाइट सेट, एक होगा इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट तो ये सभी हो गए, जैसे 2 से लेकर हमने सिर्फ 11 तक, जिसकी कोई ना कोई लिमिट हो गई। ओके एंड इनफाइनाइट सेट होंगे जिनकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसे यहाँ लिख दिया हमने 4 5 6 7 अप टू so on। ओके इनकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं हमारे पास। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गए, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गए, नेक्स्ट सेट ऑफ होल नंबर्स हो गए, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गए, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हो गए, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हो गए, ये सभी। ओके ये कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं विच आर इनफाइनाइट सेट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? बाकी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, जैसे सेट ऑफ इवन नंबर्स कह सकते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स हो गए, सभी इनफाइनाइट हो गए। इनफाइनाइट मीन्स कोई भी लिमिट नहीं है, अप टू सो लिखा जाए। और फाइनाइट सेट होगा जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं कि इतने इतने होंगे। ओके हो गया क्लियर? नेक्स्ट एक और बात है कि फाइनाइट सेट जो होगा इसकी ही हम कार्डिनैलिटी चेक कर सकते हैं। कार्डिनैलिटी होगी, कार्डिनैलिटी होती है ऑर्डर ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी मीन्स ऑर्डर ऑफ एनी सेट। जैसे ए सेट हो गया, यहाँ ए सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी? 1 2 3 4 5। इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? 5। ये कार्डिनैलिटी हमेशा हम फाइनाइट सेट की ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके अब ये हो गया टाइप्स। नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट के बारे में आपको पता भी होगा। जैसे हमारे पास सबसेट का मीनिंग क्या होगा? एक हमारे पास छोटा सेट है जैसे ए। ओके ए में मैंने लिखा 1 4 5, एंड एक सेट है मेरे पास बी जिसमें मैंने लिखा 3 2 1 4 5। ओके यहाँ देखिए जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं 1 4 5, ये सभी एलिमेंट्स बी सेट में आ गए। ओके 3 2 1 ये है 1 4 5। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट आर इन अनदर सेट, तो दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी।
ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखिए यहाँ है सबसेट। ओके, सबसेट का मीनिंग होता है कि ए जो है वो बी के इक्वल भी हो सकता है और ए का सबसेट भी हो सकता है। ओके, सबसेट का मीनिंग तो ये होगा। और प्रॉपर सबसेट का मीनिंग होता है कि ए सबसेट ऑफ बी होगा बट ए इज नेवर इक्वल टू बी। ओके, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। दोनों में डिफरेंस ये होगा। ओके, बाकी किया भी हुआ है आपने थोड़ा बहुत। सबसेट के एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे मेरे पास एक सेट है एस। ओके, तो इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, इसमें होगा एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू 0 1, और कह सकते हैं कि एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। एक तो ये हो गया, जैसे नंबर लाइन में 0 एंड 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हो गए, ये हो गई 0 एंड 1 में जितने भी एलिमेंट्स हो गए। ओके, एंड देन एक मैंने सेट लिया टी सेट हमने लिया एक्स सच डैट एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड एक्स इज रैशनल नंबर, एक्स इज रैशनल नंबर। अब देखिए जो एस सेट के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सभी एलिमेंट्स बिटवीन 0 एंड 1। ओके, बट जो टी सेट है उसमें जो एलिमेंट्स होंगे 0 एंड 1 के बीच में तो होंगे ही होंगे इन बिटवीन, बट एक्स ओनली रैशनल नंबर्स होंगे। ओके, रैशनल नंबर्स ही होंगे, क्योंकि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए 0 1, अगर हम 0 से लेकर 1 तक पूरा बात कर रहे हैं तो डैट मीन्स इसमें रैशनल भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे। ओके, अगर हम कह रहे हैं कि x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड x इज ओनली रैशनल नंबर, तो इसमें सिर्फ रैशनल नंबर्स ही आएंगे, इरेशनल नंबर्स नहीं आएंगे। तो डैट मीन्स t इज सबसेट ऑफ s। t क्या हो गया, सबसेट ऑफ x हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एक होता है सुपर सेट। तो जैसे ही हमारे पास A सबसेट ऑफ B हो गया, B जो बड़ा सेट होगा तो इसे हम बोलेंगे B इज सुपर सेट ऑफ A। क्लियर? दोनों ही डिफरेंस हैं। सबसेट का मीनिंग होगा कि A जो होगा B के इक्वल भी हो सकता है, A B का सबसेट तो होगा ही होगा। एंड प्रॉपर सबसेट का मीनिंग होगा कि A सबसेट ऑफ B तो होगा ही होगा बट A इज नॉट इक्वल टू B। ओके, ऐसे ही और भी लास्ट में हम एग्जाम्पल्स करेंगे इसके ऑपरेशंस के अबाउट भी, और हायर लेवल के एग्जाम्पल्स करेंगे, उसमें आपको सभी क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हैं इसकी। जीरो सेट है सबसे पहले। जीरो सेट क्या होगा, जिस सेट में ओनली एलिमेंट जो होगा दिस इज जीरो, तो इसे हम बोलेंगे जीरो सेट। एम्प्टी सेट होता है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, जिसकी नोटेशन है फाइव। ओके, फाइव के साथ इसको रिप्रेजेंट करना है हमने एम्प्टी सेट को। फॉर एग्जांपल है एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर लेस देन 4। कंपोजिट नंबर क्या होंगे, विच आर नॉट प्राइम। ओके, तो जैसे लेस देन 4 एलिमेंट कौन से हैं, पहले तो 1 2 3, तो ये सभी क्या आ गए, प्राइम नंबर। सो सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट। जो सेट बनेगा इसका एम्प्टी सेट बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये सभी को पता है कि 0 एंड 1 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, सो दिस इज एम्प्टी सेट। इसको हमने रिप्रेजेंट ही 5 के साथ ही करना है। ये यहाँ ब्रैकेट डाल के बीच में 5 नहीं डालना, ब्रैकेट डाल के बीच में 5 कभी नहीं डालना। ओके, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। ये तो हमने बता दिया कि ये एम्प्टी सेट नहीं है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस है। जब कभी भी हमने एम्प्टी सेट को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हमने हमेशा 5 के साथ रिप्रेजेंट करना है, करली ब्रैकेट में डालकर 5 को नहीं रिप्रेजेंट करना है। इसका मीनिंग हो गया कि एक एलिमेंट आ गया इसमें 5। ओके, इसको एलिमेंट की तरह ही हम काउंट करेंगे फिर। सो 5 ही लेना है फॉर एम्प्टी सेट। क्लियर? नेक्स्ट है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट होगा जिस सेट में ओनली 1 एलिमेंट होगा, दिस इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। फॉर एग्जाम्पल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है, ओनली 2। ओके, सो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, तो इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आ गया 2, सो दिस इज सिंगलेटन सेट। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो किसी भी सेट का सबसेट नहीं होगा। जितने भी हमें गिवन जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस में हमने देखना है कि जो सेट किसी भी सेट का सबसेट नहीं है तो उसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, एनी सेट विच इज नॉट सबसेट ऑफ एनी अनदर सेट, एनी अनदर सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि सबका जितने भी बाकी सेट्स हैं छोटे मोटे सभी उसके सबसेट हैं, बट सेट ऑफ रियल नंबर आगे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स की थ्योरी आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट
जितने भी इसके नीचे के सेट्स हैं वो सभी सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट हो गए। तो उस केस में यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स। बाकी और एग्जांपल्स अगर लें, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें और सेट ऑफ होल नंबर्स की बात करें, तो नेचुरल नंबर क्या होगा, सबसेट ऑफ होल नंबर, और होल नंबर क्या होगा, सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ऐसे आगे आगे हो सकते हैं। ओके, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, विच इज नॉट सबसेट ऑफ एनी अनदर सेट। क्लियर। नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, अ सेट, एक सेट तैयार करते हैं हम, उस सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे उन सभी के जितने सबसेट्स होंगे उस सेट के, जैसे हमारे पास एक सेट है ए है हमारे पास 1 2 3। ओके, ये हमने एक सेट ले लिया। इसका जो पावर सेट होगा, दिस इज डिनोटेड बाय दिस वन, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में ही डालना है हमने। इस ब्रैकेट में ये सेट, इस सेट में एलिमेंट्स कौन से होंगे, सबसेट्स ऑफ ऑल दिस सेट। ओके, इस सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे वो सभी इसके इस सेट में हम डालेंगे, तो इसे हम बोलेंगे पावर सेट। ओके, जैसे हम इसको बनाएंगे, पहले तो एक फाई तो लेना ही लेना है, क्योंकि इसमें एम्प्टी सेट की एक प्रॉपर्टी होती है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास फाई जो होगा, ये दिस इज सबसेट ऑफ ए, तो ये सबसेट ऑफ ए हो गया, तो फाई तो लेना ही लेना है हमने, क्योंकि सभी सबसेट्स लेने हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्या होगा, 1 2 ये हो गई, देन सेट, ये सेट आ गया, ये सेट आ गया, ये सेट आ गया, ये सभी इसके क्या हैं, सबसेट। ओके, ये भी इसका सबसेट हो गया, ये भी इसका सबसेट हो गया, ये भी इसका सबसेट हो गया। नेक्स्ट 1 2 ये हो गया इसका सबसेट। नेक्स्ट 2 3 ये इसका सबसेट हो गया। 1 3 ये भी इसका सबसेट हो गया। नेक्स्ट इटसेल्फ सेट 1 2 3, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, इसका सबसेट ही होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको 1 2 3 ये सबसेट ऑफ ए हो गया, ये इसके इक्वल भी हो गया और इसका सबसेट भी हो गया, सो इसका सबसेट ही है ये। ओके, तो इस ब्रैकेट में हमने इसको इनक्लोज कर दिया, तो सो ये सभी क्या हैं, इसके सबसेट्स, सबसेट्स हैं ये किसके, सबसेट ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए सेट। ओके, तो इसको हम बोलेंगे पावर सेट। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है पावर सेट। इसकी डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट, सबसेट्स ऑफ गिवन सेट, जो भी हमें सेट गिवन होगा उसके जितने भी सबसेट्स होंगे उन सबसेट्स का एक हम सेट तैयार करेंगे, दिस इज कॉल्ड पावर सेट। इसमें हमने फाइव डालना ही डालना होता है। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, और इसमें एक और बात बता दूं मैं, नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं। अगर हमने किसी भी सेट के, जैसे कोई भी सेट है हमारे पास ए और इसका ऑर्डर होगा अगर 2, जैसे इसका ऑर्डर हो गया 3। ओके, तो इसके हमें कैसे पता चलेंगे कि इसके सबसेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी, इसका फॉर्मूला होगा 2 रेज टू पावर n, ये जितना भी ऑर्डर होगा 2 रेज टू पावर 3, तो कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने सबसेट्स होने चाहिए इसके। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएंगे अब इसके ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कैसे, जैसे इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया। जैसे छोटे क्लासेस में आपने, छोटे स्टैंडर्ड में, जैसे +1 में जब किए थे आपने, तो सिंपल फाइनाइट सेट्स ही हमें गिवन होते थे, तो उनमें ही हमने ऑपरेशन लगाने होते थे, इंटरसेक्शन या यूनियन जो भी निकालना होता था। ओके, तो लास्ट में जो एग्जांपल्स करवाऊंगी मैं वो थोड़े हायर स्टैंडर्ड के करवाऊंगी, तो उसमें जाके समझना उसे। ओके, तो इसमें तो मैं पहले बेसिक ही कंसेप्ट यूज करूंगी। पहले है जैसे ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मेन मीनिंग होता है कि कोई भी हमारे पास सेट्स हों, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट होगा बिटवीन दैट सेट्स, बिटवीन दीज सेट्स, तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, मीन्स इसमें क्या होगा, कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट जो होगा, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और इसकी नोट, जैसे एग्जांपल पहले कर लेते हैं। ए है हमारे पास 1 4 5, बी है हमारे पास 2 4 6। देखिए दोनों में क्या है कॉमन, 4, तो यही इसका इंटरसेक्शन हो गया। क्लियर। और इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है हमने, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच डैट, ये आगे थ्योरम्स में काम आते हैं, सो सिंबॉलिकली भी इसे याद करना जरूरी है। ओके, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मीन्स जो भी एलिमेंट आएगा वो ए में भी होना चाहिए एंड बी में भी होना चाहिए। ओके, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। सिंबॉलिकली भी इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एग्जाम्पल के साथ भी समझा दिया इसको। नेक्स्ट एक और एग्जांपल के साथ समझाती हूँ इसको। जैसे हमारे पास है x सच डैट x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जैसे हमारे पास एक सेट है, पिछले में हमने किया है 0 1। ओके, तो ये सेट हो गया S।
क्लियर। एंड टी सेट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज रैशनल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। टी सेट में भी 0 एंड 1 है, बट कौन से एलिमेंट्स होंगे इसमें? ओनली रैशनल एलिमेंट्स। ओके, तो एस इंटरसेक्शन टी क्या हुआ इसमें? एक्स इज अ रैशनल एंड एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो दोनों में जैसे देखिए ये जो हो गई ये रैशनल हो गई, 0 से 1 तक ले ही रहे हम, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ओनली रैशनल एलिमेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इसको वेन डायग्राम के साथ कैसे रिप्रेजेंट करना है? जैसे ये हो गया यूनिवर्सल सेट होगा, ये सेट हो गया ए, ये सेट हो गया बी। जब भी हमारे पास किसी भी दो सेट्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हो तो उसको हम इन दोनों में टाई कर देते हैं। ओके, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो उनको डिसजॉइंट अलग अलग बनाएंगे फिर उनको। ओके, जैसे अगर ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद दिस शेडेड एरिया। क्लियर। इस शेडेड एरिया जो कॉमन एरिया है दिस वन। ओके, तो इसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स। क्लियर। और अदरवाइज अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, मीन्स एम्प्टी सेट हो, तो इसको हम बोलेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये ए एंड बी क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट, सॉरी ये हिल रहा है। ए एंड बी क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट्स। ओके, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। और इस केस में इसको डायग्राम को कैसे बनाना है हमने? वेन डायग्राम को, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये सेट होगा ए और ये सेट होगा बी। इनको एक दूसरे में टाई नहीं करना है क्योंकि ए एंड बी दोनों अलग अलग हो गई है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मीनिंग होगा? जैसे हमारे पास दो सेट्स होंगे ए एंड बी। जैसे ए है हमारे पास 1 2 3 एंड बी सेट है 3 4 5। ओके, तो ए यूनियन बी होगा, सभी एलिमेंट्स जो ए में भी होंगे एंड बी में भी होंगे। ओके, सभी एलिमेंट्स होंगे बट कोई भी रिपीट नहीं करेंगे हम, मीन्स ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 सभी एलिमेंट्स। ओके, तो इसको हम बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, मीन्स ऑल एलिमेंट्स। और सिंबॉलिकली इसको इसकी नोटेशन होगी ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मीन्स जो भी एलिमेंट होगा वो किसी ना किसी सेट में जरूर होगा। ओके, एंड नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हैं हायर स्टैंडर्ड की थोड़ी। जैसे हमारे पास सेट एस है, एक्स सच दैट वैल्यूज ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड टी सेट है हमारे पास एक्स इज ए रैशनल बिटवीन 0 एंड 1। ओके, तो दोनों का यूनियन क्या होगा? यूनियन होगा एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि हमारे पास ये हो गई नंबर लाइन 0 1। ओके, तो ये हो गया सेट। ओके, एस सेट हो गया एंड टी सेट है, इसमें ओनली रैशनल नंबर्स। ओके, तो अगर हम दोनों का यूनियन लेंगे तो रैशनल नंबर्स भी आएंगे, इरेशनल तो ऑलरेडी है ही, तो 0 से लेकर 1 तक पूरा का पूरा ही आ जाएगा यूनियन में। ओके, तो एस यूनियन टी हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। एंड वेन डायग्राम अगर देखें, ए है, ये बी सेट है, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ओके, तो ए एंड बी का जितना शेडेड पोर्शन है सारा ही होगा, तो ये सभी इसको हम बोलेंगे ए यूनियन बी। क्लियर। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो ए में जितने एलिमेंट्स होंगे ए के सभी एलिमेंट्स, बट कोई भी एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए, वो वाला एलिमेंट। ओके, तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए सेट है 3 4 5 एंड बी सेट है 5 6 7। अब देखिए इसमें जो 5 एलिमेंट है दिस इज ऑल्सो इन बी, सो हम इसमें 5 सेट एलिमेंट नहीं लेंगे, तो ए माइनस बी क्या होगा? ओनली 3 4 मीन्स 3 and 4 belongs to A but not belongs to B. ओके, तो इसको डिफाइन करेंगे A minus B is equal to X such that X belongs to A but X does not belong to B. Clear students? Next अगर हम S and T के बारे में बात करें, अब देखिए इसमें 0 and 1 and X क्या है? X is a all rational numbers between 0 and 1. ओके, तो S minus T क्या होगा? जो एलिमेंट्स सिर्फ S में होंगे टी में नहीं होंगे, मतलब टी के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। अब टी सेट क्या है इसमें? रैशनल नंबर्स, तो इट मीन्स हमने रैशनल नंबर्स को निकाल देना है, बाकी जो बचेंगे पीछे क्या बचेंगे? अब इरेशनल नंबर्स बचेंगे। ओके, तो इरेशनल नंबर्स क्या आएंगे? तो इसको हमने लिखना है एक्स सच दैट एक्स इज इरेशनल लाइज बिटवीन 0 एंड 1। क्लियर। मीन्स जैसे ये 0 से लेकर 1 तक हो गया, इसमें आ गए रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर को हमने छोड़ना है, बाकी पीछे क्या बचेंगे? इरेशनल नंबर। ओके, ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो इसको हमने वेन डायग्राम के साथ कैसे डिफाइन करना है? ये हो गया यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए सेट एंड दिस इज बी सेट। ओके,
क्योंकि देखिए ये ए सेट का जो इतना पोर्शन है ये बी में हो गया, मीन्स जो ये एलिमेंट्स होंगे ये किस में होंगे, बी सेट में। तो इसको हमने निकाल देना है, ओनली दिस शेडेड पोर्शन इज ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है, एक गिवन सेट है। ओके, जैसे कोई भी हमारे पास एक सेट गिवन हो गया ए, एंड एक है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि किसी भी सेट का एक ना एक यूनिवर्सल सेट होगा ही होगा। तो यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ ए सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट्स रह गए, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए सेट एस है, एक्स, एस क्या है, एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मैं पहले थोड़ी सिंपल एग्जांपल समझाऊंगी। जैसे ये हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स, यूनिवर्सल सेट हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर मैं इसमें से सेट ऑफ रैशनल नंबर निकाल दूं तो मेरे पीछे क्या बचेंगे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्योंकि सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर विल बी सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, देखिए पहले हम सेट के अकॉर्डिंग अगर एस सेट के अकॉर्डिंग करें, एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये हो गई नंबर लाइन। ओके, ये हो गया 0 1, आपका स्टैंडर्ड यही है करने का। ओके, तो इन एग्जाम्पल्स को ज़्यादा समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स करेंगे हम वो इसके साथ ही करेंगे। क्लियर, ये +1 लेवल के एग्जाम्पल्स हैं, ये सब ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। क्लियर। नाउ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज अ नंबर लाइन। ओके, रियल नंबर लाइन हो गई। इसमें 0 to 1 एक हमने ओपन इंटरवल ले लिया, 0 to 1। क्लियर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मीन्स इतना पोर्शन छोड़कर ये पोर्शन भी और ये पोर्शन भी आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। मीन्स देखिए बिल्कुल सिंपल है ये, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। अब देखिए इसमें 0 हम इंक्लूड नहीं कर रहे, इसमें 0 हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ओनली लेस देन है। ओके, मीन्स ग्रेटर देन है। तो इसमें क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब इसमें इंक्लूड करेंगे, अब इसमें इंक्लूड नहीं किया, इसमें करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, यूनियन और कितने एलिमेंट्स होंगे, इतने पोर्शन को हमने छोड़ दिया। ओके, देन नेक्स्ट पोर्शन क्या आएगा, ये वाला पोर्शन 1 to इन्फिनिटी। 1 के लिए भी क्या होगा, क्लोज इंटरवल, टू इन्फिनिटी यहाँ होगा ओपन इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी ये ओपन एंड क्लोज, हमेशा इनको ओपन इंटरवल ही रखना है हमने। और 0 क्योंकि इसमें इंक्लूड नहीं है तो इसमें इंक्लूड हमने करना है। इसमें भी 1 इंक्लूड नहीं है तो हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, मीन्स उसका उल्टा होगा। ओके, जो उसमें इंक्लूड नहीं होंगे एलिमेंट्स वो इसमें करेंगे हम। अगर यहाँ क्लोज इंटरवल होता तो यहाँ हम ओपन इंटरवल डालते, मीन्स ओपन इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट क्लोज रहेगा, और यहाँ कहीं भी क्लोज इंटरवल होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट हम क्या डालेंगे, ओपन इंटरवल में। क्लियर स्टूडेंट्स। और इसको डिफाइन कैसे करना है हमने, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लास्ट ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर हमारे पास दो, पहले तो इसकी नोटेशन ये होगी ए, जिसको डेल फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मीन्स डिफरेंसेज ऑफ ए एंड बी एंड डिफरेंस ऑफ बी एंड ए का यूनियन, दोनों का यूनियन होगा। ओके, अगर हमने इसको डिफाइन करना है, देखिए जैसे डिफरेंस ऑफ सेट सी हमने किया हुआ है, इसमें ए माइनस बी हमने निकाल लिया, 3,4 आ गया, एंड बी माइनस ए जब करेंगे, नाउ बी माइनस ए इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए वो सभी एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बी बट डज नॉट बिलोंग टू ए। इसमें जो 5 एलिमेंट है दिस बिलोंग्स टू ए, सो 6 and 7 रह जाएंगे इसमें, 6 and 7, सो 6 and 7 डज नॉट बिलोंग टू ए सेट। ओके, तो इसका b माइनस ए का होगा 6,7, तो ये आ गया हमारे पास 3,4 यूनियन 6,7, तो इस दोनों का, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, 3 4 6 7। क्लियर, ऐसे हमने इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम करेंगे एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, जो ऑपरेशंस तक मैंने करवा दिया है, इससे आगे जो इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज रिजल्ट्स हैं उनकी वीडियो अलग से बनी हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ओके, इसमें मैंने इसलिए नहीं इंक्लूड किए रिजल्ट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और वीडियो भी इतना लंबा हो जाएगा फिर। ओके, तो इसमें अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे। ये एग्जाम्पल्स हमें किस फॉर्म में गिवन है, इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम इनके आंसर निकालेंगे। जैसे इसमें हमने इंटरसेक्शंस निकालने
हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं, यूनियन निकालने हैं, देन इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए अब s इज इक्वल टू 0 1 है एंड t है क्लोज इंटरवल 1/2 3/2। तो हम इसमें नंबर लाइन में ही देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होंगे। ओके, तो 0 यहाँ आ गया, 1 हो गया यहाँ। ओके, तो जो s सेट है हमारे पास, s सेट क्या है यहाँ 0 1। ओके, मीन्स जो इसकी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी 0 एंड 1 के बीच की वैल्यूज होंगी, यहाँ यहाँ होंगी सभी। ओके, एंड t सेट क्या है यहाँ क्लोज इंटरवल 1/2, क्लोज इंटरवल यहाँ क्या होगा 3/2, क्योंकि ये हो गया 2। ओके, तो t सेट हो गया ये वाला। क्लियर? तो सबसे पहले हम निकालेंगे s इंटरसेक्शन t। s इंटरसेक्शन t क्या होगा? अब देखिए, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, कॉमन पोर्शन, जो कॉमन पोर्शन होगा वही लेना है हमने। अब देखिए इसमें 0 से लेकर 1/2 से लेकर सॉरी 1/2 से लेकर 1 तक, ये क्या हो गया हमारे पास कॉमन पोर्शन हो गया इतना। ओके, क्योंकि जो 1/2 है तो इसका कॉमन पोर्शन कितना आएगा 1/2। दूसरी पेंसिल से मैं बता देती हूँ आपको इसका पोर्शन जो होगा। जैसे देखिए ये हो गया हमारे पास 0 से लेकर 1 तक, ये इतना शेड किया है मैंने। ओके, उसके बाद इस पेन से मैं शेड करूंगी, ये हो गया हमारे पास इतना पोर्शन। तो ये कितना पोर्शन हो गया, ये कॉमन पोर्शन हो गया इतना। ओके, तो इसको हम लिखेंगे अब 1/2 से स्टार्ट होगा ये 1/2। देखिए 1/2 जो है वो s सेट में भी है, क्योंकि 0 के 1 के बीच में भी हो गया, और t सेट में भी 1/2 इंक्लूड है। सो 1/2 होगा ही होगा, कितने तक होगा ये 1 तक। ओके, अब 1 जो है ये s सेट में इंक्लूड नहीं है, बट t सेट में इंक्लूड होगा ये, क्योंकि t सेट क्या है हमारे पास 1/2 3/2। सो 1/2 एंड 3/2 के बीच में 1 इंक्लूड है और इसमें इंक्लूड नहीं है। ओके, तो हम तो कॉमन ही लेंगे, सो 1 इसमें ओपन ही रहेगा। ओके, क्लोज नहीं रहेगा, इसमें ओपन रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट अब हम करेंगे s इंटरसेक्शन t का कॉम्प्लीमेंट। s इंटरसेक्शन t का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए 1/2 जब भी हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यहाँ हो गया -∞, यहाँ हो गया इन्फिनिटी। ओके, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1/2, ये क्लोज इंटरवल, ये हो गया ओपन इंटरवल। 1/2 से लेकर 1 तक हमने छोड़ देना है अब, और बाकी सारा पोर्शन आ जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होंगे हम -∞ टू 1/2। अब देखिए यहाँ क्लोज्ड हो गया, तो यहाँ क्या होगा अब ओपन। ओके, यूनियन। अब 1 से स्टार्ट होगा, 1 यहाँ क्या है, यहाँ ओपन हो गया, तो यहाँ क्या होगा क्लोज्ड 1 to ∞, यहाँ हो गया ओपन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है अब यूनियन, s यूनियन t। अब दोनों का यूनियन क्या होगा, अब देखिए 0 से लेकर, अब देखिए ये है 0 से 1। ओके, और ये क्या है 1/2 से 3/2, मीन्स 0 से लेकर 3/2 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सभी इंक्लूड कर लेंगे अब हम। ओके, एंड बट 0 इज नॉट इंक्लूडेड, सो यहाँ ओपन इंटरवल ही रहेगा। ओके, एंड 3/2 इंक्लूडेड है, तो 3/2 यहाँ क्लोज रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इसका कॉम्प्लीमेंट देखिए, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा -∞ टू 0। अब ये ओपन हो गया तो ये क्लोज्ड होगा, यूनियन। अब ये क्लोज्ड है तो ये क्या होगा अब ओपन, 3/2 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एंड -∞ दोनों के लिए हमेशा ओपन इंटरवल ही लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट अब हम करेंगे दोनों के कॉम्प्लीमेंट। s का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए s का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ 0 के साथ क्या है ओपन इंटरवल, तो हम लिखेंगे अब -∞ टू 0, ये आ जाएगा, यहाँ ओपन हो गया तो यहाँ क्या होगा क्लोज्ड। ओके, नेक्स्ट यूनियन, यहाँ ओपन हो गया, फिर यहाँ पर डालेंगे क्लोज्ड टू इन्फिनिटी, यहाँ ओपन हो गया। क्लियर? देन टी कॉम्प्लीमेंट। टी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब देखिए यहाँ क्लोज्ड है तो यहाँ ओपन लगेगा, -∞ टू 1/2, यहाँ ओपन, यहाँ भी ओपन। यूनियन, देन 3/2 के साथ क्लोज्ड, तो यहाँ भी ओपन लगेगा, 3/2 टू इन्फिनिटी, यहाँ होगा ओपन। क्लियर? अब हम करेंगे s कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन t कॉम्प्लीमेंट। नाउ दिस विल बी इक्वल टू s कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन t कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा, एक देखिए एक रिजल्ट होता है हमारे पास, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं उसको, उसका रिजल्ट है s इंटरसेक्शन t का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू s कॉम्प्लीमेंट यूनियन t कॉम्प्लीमेंट, एंड
एस यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट. दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ. ओके, सो इसके इन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जो एस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट होगा, दिस इज सेम एज वैल्यू ऑफ एस यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट. अब एस यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट कितना निकाला है हमने, दिस वन. तो ये क्या होगा, एस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट. ओके, अगर निकाल कर भी देखना है अलग से तो भी कर सकते हैं हम इसे. अब ये हो गया. ओके, एंड एस कॉम्प्लीमेंट यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, विद सेम एज एस इंटरसेक्शन टी का होल कॉम्प्लीमेंट. तो ये आ गया हमारे पास एस कॉम्प्लीमेंट. तो ये इसकी वैल्यू हो गई एस कॉम्प्लीमेंट यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट की. क्लियर स्टूडेंट्स. तो एस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दिस वन, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल. क्लियर स्टूडेंट्स. बाकी यहाँ भी दोनों को कर सकते, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इन दोनों को कहीं यूनियन या ऐसे करेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी. ओके, तो हम डायरेक्टली डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग इजीली कर सकते हैं इसको. ये है डी मॉर्गन्स लॉ. क्लियर. नेक्स्ट आइए अब बी पार्ट देखिए. बी पार्ट में क्या है, एक्स सेट एस है गिवन, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4. तो इसको हमने सॉल्व किया, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0. जब भी हमारे पास ग्रेटर देन की फॉर्म आए, पिछले पार्ट में मैंने एक पार्ट में बताया हुआ है ये, कि अगर हमारे पास यहाँ ग्रेटर देन का साइन हो तो इसको हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन बड़ी वैल्यू एंड x इज लेस देन छोटी वैल्यू. और इसको लिखने का मेथड होगा नाउ माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन -2. ऐसे ये बन गया सेट S. ओके, ये सेट एस बन गया. नेक्स्ट टी सेट है हमारे पास एक्स स्क्वायर लेस देन 9, ऑल वैल्यूज लेस देन 9. सो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 एक्स प्लस 3 लेस देन 0 लिख लिया. जब हम यहाँ इनक्वालिटी लेस देन लिखेंगे तो डैट मीन्स वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन छोटी वैल्यू एंड बड़ी वैल्यू. क्लियर. तो इसको हम क्या लिखेंगे, -3, ये ओपन इंटरवल बन गया. ओके, तो ये एस सेट हो गया, ये टी सेट हो गया, जिसको हमने इंटरवल्स की फॉर्म में लिख लिया. ओके, अब हम निकालेंगे एस इंटरसेक्शन टी. अब देखिए जब हमने नंबर लाइन के ऊपर को ड्रा किया तो कैसे होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2 -2 2 टू इन्फिनिटी. ओके, एंड टी सेट क्या है हमारे पास, -3 टू 3. ओके, तो मैंने इसको डार्क किया है, ये टी सेट हो गया. जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन पॉइंट्स कितने कितने तक होंगे, ये देखिए -3 से लेकर -2 तक, देन ये हो गए 2 से लेकर 3 तक. ओके, तो कॉमन पॉइंट्स क्या होंगे इसके, -3 से लेकर -2 ओपन इंटरवल यूनियन, देन ओपन इंटरवल 2 टू 3. ये हो गया इसका इंटरसेक्शन. क्लियर. देन एस यूनियन टी क्या होगा, अब ये भी दोनों में देखेंगे. एस यूनियन टी क्या होगा, अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये सारा पोर्शन आ गया, क्योंकि ये भी इंक्लूड हो गया बीच में. ओके, ये एंड तक आ गया, तो ये क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ये हो गया यूनियन. क्लियर. नाउ एस इंटरसेक्शन टी का कॉम्प्लीमेंट. एस इंटरसेक्शन टी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब देखिए -3 इतना पोर्शन, क्योंकि ये देखिए ऐसे बनेगा, अभी -3 से -2 इतना पोर्शन यूनियन 2 से 3 इतना पोर्शन, ये बन गया. मीन्स इसको हमने छोड़ना है, बाकी सारा लेना है. अब हमने, अब देखिए कैसे बनेगा, अब ये माइनस इन्फिनिटी से -3, माइनस इन्फिनिटी से -3 तक. ओके, यहाँ तक हो गया ओपन इंटरवल. अब देखिए ये छोड़ देना है हमने, देन -2 से 2 तक यूनियन, -2 2 ओपन इंटरवल. अब ये छोड़ना है हमने, देन 3 टू इन्फिनिटी यूनियन 3 टू इन्फिनिटी. क्लियर. अब देखिए अब इनके इंटरवल कैसे देखने हैं हमने, क्योंकि इसका ओपन हो गया तो इसका क्या डालेंगे हम, अब क्लोज्ड. नेक्स्ट अब -2 का भी क्या है, ओपन, मीन्स इसको इंक्लूड नहीं किया तो हम इसको इंक्लूड करेंगे, ये हो गया. ओके, देन 2 को भी इंक्लूड नहीं किया गया तो हम करेंगे. देन 3 यहाँ ओपन इंटरवल हो गया तो हम क्या डालेंगे इसके ऊपर, क्लोज इंटरवल. क्लियर. क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है हमने, जो एलिमेंट्स हैं उनको नहीं लेना, जो नहीं है उनको लेना है हमने. क्लियर. ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज इट्स वैल्यू इज सेम एज एस कॉम्प्लीमेंट यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट, ये भी साथ में निकल जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट अब हम करेंगे एस यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट. अब देखिए एस यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारा पोर्शन हो गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5. Clear. And phi is equal to, and this is also value of S complement intersection T complement.
क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब हम निकालेंगे एस कॉम्प्लीमेंट। एस कॉम्प्लीमेंट क्या है ये अलग अलग से निकाल देंगे। एस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 to -2 to 2, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल हो गए तो हम क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल, -2 to 2। ये मैं कॉमा लगा देती हूँ, कॉमा नहीं लगना, ओके। देन टी का कॉम्प्लीमेंट, टी का कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या होगा, अब ये है -3 to 3 ओपन इंटरवल, तो मैंने क्या लिखा, ओपन इंटरवल माइनस इतना पोर्शन लेना है हमने, -∞ to -3 क्लोज इंटरवल यूनियन देन क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ 3 हमने इंक्लूड नहीं किया तो हम इसमें कॉम्प्लीमेंट में करेंगे अब 3 to ∞, ओके। ये हो गया ओपन इंटरवल। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसका जो सी पार्ट है, अब देखिए सी पार्ट क्या है इसमें, -∞ to -1, टी है हमारे पास 1 to ∞, ओके। इनको मैंने नंबर लाइंस के ऊपर ड्रा कर लिया है, जैसे एस सेट है जो -∞ से -1 तक, एंड टी सेट है दिस इज फ्रॉम 1 to ∞, ओके। तो एस इंटरसेक्शन टी क्या होगा, देखिए अब दोनों में अगर हम कॉमन पॉइंट्स लें तो कॉमन पॉइंट इन दोनों में कोई भी नहीं है, ओके। -1 से लेकर 1 तक, ये -1 तक खत्म हो गया, ये 1 से स्टार्ट हो गया, तो कोई भी नहीं होगा, दैट मीन्स 5 आ गया, ओके। देन सेकेंड पार्ट है इसका एस यूनियन टी। एस यूनियन टी के लिए क्या करना है, अब देखिए दोनों का, क्योंकि -∞ से -1 तक हो गया यूनियन, क्योंकि -1 एंड 1 जो हैं ये दोनों में नहीं है, ओके। तो ये दोनों में नहीं आएंगे, देन 1 to ∞, अब दोनों का यूनियन हो जाएगा, -∞ -1, क्योंकि यहाँ ओपन हो गया तो हम क्या डालेंगे, अब देखिए ओपन ही लगेगा यहाँ, ओके। क्लोज नहीं लगेगा, क्लोज हमने देखना है सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के केस में, क्लियर। देन यूनियन 1 to ∞, देखिए ये सारा पोर्शन आ जाएगा, -∞ to -1, 1 to ∞, यूनियन 1 to ∞, क्लियर। देन इनके कॉम्प्लीमेंट, अब एस इंटरसेक्शन टी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, -∞ to ∞, एंड विच इज ऑल्सो एस कॉम्प्लीमेंट यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट बाय डी मॉर्गन्स लॉ, क्लियर। देन एस यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए एस यूनियन टी ये आ गया, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन, ओके। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब -1 to 1 होगा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने इतना पोर्शन भी ले लिया है और इतना भी ले लिया है, बीच में क्या बच गया, दिस वन, ओके। तो ये क्या आएगा अब, क्योंकि -1 हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया तो इसमें अब हम इंक्लूड करेंगे, तो ये क्या आएगा हमारे पास, क्लोज इंटरवल -1 एंड 1 तक, ये आ जाएगा 1 तक, एंड यहाँ इंक्लूड इसको नहीं किया हुआ है तो यहाँ करेंगे हम, ओके। क्लोज इंटरवल का मीनिंग होगा इंक्लूड किया है। अगर आपको ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स में कोई कंफ्यूजन है तो इसकी वीडियो का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं, ओके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज ऑल्सो वैल्यू ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया सेट थ्योरी का पोर्शन एंड इसकी एग्जांपल्स। आगे का चैप्टर होगा कलेक्शन ऑफ सेट्स, ओके। आगे की वीडियो हम करेंगे ऑन कलेक्शन ऑफ सेट्स। आई होप आपको ये समझ आ गई होगा चैप्टर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पे भी जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।